Hello, this is Ashish. You are watching Legal Insane, and in this particular video, we are going to talk about a very recent judgment that has been delivered by Delhi High Court. So basically, Delhi High Court ने एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन में बोला कि पत्नी अगर एक या दो बार कोई अडल्ट्रस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शी इज़ लिविंग इन अडल्ट्री, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके मेंटेनेंस के राइट को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। बेसिकली इस जजमेंट को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस केस की थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो बेसिकली केस की हिस्ट्री कुछ इस तरीके से है कि वाइफ ने 30 हज़ारी कोर्ट में सेक्शन 125 ऑफ CRPC में मेंटेनेंस के लिए केस फाइल किया था, जिसको 30 हज़ारी कोर्ट की प्रिंसिपल जज, एडिशनल प्रिंसिपल जज ने जो है उसको अलाउ किया और रेस्पोंडेंट यानी कि हस्बैंड के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया, जिसमें पत्नी को 15,000 रुपये महीने का मेंटेनेंस प्रोवाइड किया गया। इस पर्टिकुलर जजमेंट के खिलाफ पति ने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में और कहा कि पत्नी जो कि अडल्ट्रस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और इसलिए वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है, इसलिए इस ऑर्डर को खारिज किया जाना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्रधारी सिंह दिनकर ने कहा कि अगर पत्नी एक या दो बार अडल्ट्रस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या ओकेजनली वो जो है अडल्ट्रस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो हम ये नहीं मानेंगे कि शी इज़ लिविंग इन अडल्ट्री, मतलब कि वो कंटिन्यूसली अडल्ट्री में रह रही है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते। और सिर्फ इस आधार पर कि वो सिर्फ एक या दो बार अडल्ट्रस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रही है, इस आधार पर उसके मेंटेनेंस के राइट को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके बाद जस्टिस ने कहा कि जो एक्ट की वर्डिंग है उस पर ध्यान देना चाहिए, और एक्ट की वर्डिंग यह है कि इफ़ शी इज़ लिविंग इन अडल्ट्री, ना कि शी हैज़ कमिटेड अडल्ट्री। सो इन दोनों फ्रेजेस में डिफरेंस है और जजमेंट देते समय इन दोनों फ्रेजेस के डिफरेंस को ध्यान में रखना होगा। तो ये था बेसिकली हाई कोर्ट का जजमेंट। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा।